फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे वीडियो में एसी की विशेषताएं, एसी के गुण, एसी के दोष, सारे चीज़ें बताए जाते हैं, प्रॉब्लम से कंडीशन, सॉल्यूशन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में एसी रिलेटेड एक ऐसी विशेषता है, गुण, दोष, सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। सो गाइस, वीडियो में बने रहें अंत तक, ताकि आपको एसी खरीदने से पहले सारी जानकारियाँ प्राप्त हो, जिससे आपके हाथ एक अच्छा एसी का परचेस हो, एक बेहतर एसी का परचेस हो, जिससे आपको कभी डाउट ना हो, कंफ्यूज ना हो। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं बस यही बताऊंगा कि आपको एसी से लेने से पहले उसके बारे में, उसका डिटेल्स ज्ञात कर लेना चाहिए कि आपको किस तरह के एसी परचेस करने चाहिए। जैसा कि मैं बता देना चाहता हूँ कि एसी खरीदने से सबसे पहला पॉइंट है कि आपको कितने टन का वाट, या कितने टन का या वाट का। जैसा कि सबसे पहले मैं बता दूँ, टन मतलब कोई किलोग्राम नहीं होता है। एसी में टन एक मात्रक है। एसी में मात्रक, जैसा कि आप लिक्विड में जानते होंगे लीटर, उसी प्रकार एसी में टन का हिसाब दिया जाता है। टन मतलब होता है कि वाट, यानी वाट से एक बराबर, मतलब अगर आप 1 टन का एसी चाहते हैं तो उसका कितना वाट होना चाहिए वो निर्भर करता है उसके वाटेज पर। और 1 टन के एसी में लगभग 3500 वाट आते हैं, आसपास के 3500, 3400, 3350, 3450, ऐसे करके वो 1 टन का एसी हुआ। अगर किसी एसी का वाट 3500 के आसपास रहे तो वो सारे एसी 1 टन के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि मैं बता दूं कि दूसरा, यानी 1.5 टन, जैसा कि आप जानते होंगे, तो 1.5 टन क्या होगा, 3500, और 3500 का आधा वो 1.5 टन कहलाएगा, यानी 5250। तो गाइस, 5250 के आसपास वाटेज वाले एसी आपको 1.5 टन कहलाएंगे। जैसा कि मैं बता दूं कि 5200, 5100, 5150, 5000, 3300, ऐसे बिटवीन आते रहेंगे इसके बीच। तो वो सारे 1.5 टन के एसी कहलाते हैं। जैसा कि मैं बता दूं कि पहले बीटीयू के हिसाब से एसी आया करते थे, लेकिन अब वाटेज के हिसाब से आते हैं। तो इसमें आप कभी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आजकल के एसी सारे बीटीयू में नहीं आते हैं, सभी वाटेज में आते हैं। सो गाइज, जैसा कि आप बता दें कि 2 टन का 3500 प्लस 3500 हो जाएगा 7000 वाट। आपको इस अंदाज में लेना है कि आपका रूम कैसा है। हॉल में लगाना चाहते हैं तो 2 टन, रूम में लगाना चाहते हैं तो 1.5 टन, और ज़्यादा ही छोटा रूम है तो 1 टन का लीजिए। सो गाइज, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। पहला तो ये आपका हिसाब हो गया। दूसरा हिसाब करना है कि आपको एक एसी में इन्वर्टर टेक्नोलॉजी चाहिए कि नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी चाहिए। जैसा कि मैं बता दूं कि नॉन इन्वर्टर आजकल के दौरान बिल्कुल मार्केट में कम हो गए हैं, क्योंकि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में आप जानेंगे कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में बहुत सारे वारंटी मिल रहे हैं आजकल के एसी में। जैसा कि मैं बता दूं कि इन्वर्टर एसी में 5 साल का कंप्रेसर पर वारंटी, 10 साल का कंप्रेसर पर वारंटी, 10 साल का पीसीबी पर वारंटी, 5 साल का पीसीबी वारंटी। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि जब आप एक इन्वर्टर एसी का परचेस करते हैं और उसमें कभी फॉल्ट होता है तो उसका फॉल्ट जल्दी निकालना टेक्नीशियन के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो उसे सॉल्यूशन कर लिया जाता है। जब कम्युनिकेशन ई6 जैसे एरर सामने फेस करना पड़ता है तो गर्मियों के दिन में कस्टमर बेहद गर्मी से परेशान हो जाते हैं। सो गाइज, मैं चाहूँगा कि अगर आपको कभी भी किसी तरह का परेशानी ना झेलना पड़े, इसलिए आप नॉन इन्वर्टर का एसी ले परचेस करें, क्योंकि इससे आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम साझा नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें अगर प्रॉब्लम आती भी है तो वह तुरंत सॉल्व हो जाती है, और इसमें बेहद फ़ायदा होता है, समय की बचत होती है, और टेक्नीशियन जल्दी से जल्दी काम करके निकल जाते हैं। और जैसा कि मैं बता दूं कि इन्वर्टर एसी में अगर आप एसी परचेस करते हैं तो उसमें भी टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं बनता है, ख़राब हो जाता है। इन्वर्टर एसी में भी आपको वो सारे फैसिलिटी मौजूद हैं जो उसमें होने चाहिए। जैसा कि मैं बता दूं कि एरर कोड इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी दोनों में होते हैं, लेकिन इन्वर्टर एसी अगर आप लेते हैं तो उसमें क्या है कि कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जिसे साझा करना हर टेक्नीशियन के लिए संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि वो सारा चीज़ डीसी वोल्टेज पर आधारित होता है, पीसीबी पर आधारित होता है, पीसीबी पर ही सभी सारे स्पेयर्स पार्ट्स चलते हैं। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप मैं बता दिया कि इन्वर्टर एसी पर 5 साल 10 साल का वारंटी, उसी प्रकार एक नॉन इन्वर्टर पर लगभग 1 से 1.5 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक दे दिया जाता है, लेकिन 2 साल से ऊपर नहीं दिया जाएगा। 2 साल से नीचे 1.5 साल 1 साल ही दिया जाता है। तो
लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। आपके अनुसार मैं तो बता दिया कि आपको इन्वर्टर लेना चाहिए या नॉन इन्वर्टर आपको पसंद है तो वो ले ले। सो गाइस तीसरे नंबर पे हम आते हैं कि आपको इन्वर्टर में आपको एयर कंडीशनर में और तीसरा चीज़ क्या देखना है, तो मैं बता दूं कि तीसरा चीज़ आपको देखना चाहिए कि आपके एसी में जो मैकेनिकल पार्ट्स है यानी इवापोरेटर्स, कंडेंसर्स, पाइप, सो गाइस ये सारे स्पेयर पार्ट जो मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं वो क्या चीज़ के होते हैं यानी किस मेटल के होते हैं। सो गाइस ये बिल्कुल बेहद मैटर करता है आपके एसी के लिए और टिकाऊ होने के लिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा टिकाऊ होने के लिए आपको कॉपर वाले एसी का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कॉपर वाले एसी में बिल्कुल भी लीकेज की संभावना नहीं होती है। वो आराम से 5 साल 10 साल के बाद ही अधिकतर इनलेट लीकेज का प्रॉब्लम होती है। लेकिन एल्युमिनियम कॉयल यानी एल्युमिनियम अगर मेटल होगा सो गाइस आपके एसी में तुरंत ही प्रॉब्लम का साझा करना पड़ सकता है, क्योंकि एल्युमिनियम हो गया आपका एक बेहद ही कमज़ोर होता है, लेकिन आपके एसी में ये जल्दी ख़राबी करता है। लगभग 3 साल तो ऐसे चल जाता है, लेकिन 3 साल के बाद कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। ये नहीं कहा जा सकता है कि प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी, दिन का मशीन चल जाता है बेहद है, लेकिन एक कन्फ्यूजन के आधार पर, एक डाउट के आधार पर एल्युमिनियम कॉइल नहीं लेना चाहिए। इसमें जल्दी लोग फंसते हैं और जल्दी ख़राब होता है। अधिकतर तो मार्केट में कॉपर कॉइल आ रहे हैं, बट आपको सावधान होकर ख़रीदना है कि एल्युमिनियम कॉइल ना हो, कॉपर कोयल ही हो। अधिकतर मार्केट में एल्युमिनियम कोयल अभी भी चल रहे हैं, लेकिन आपको कॉपर कोयल ही लेना है। ये तीसरा हुआ। और मैं बता दूं आगे, तो फोर्थ ऑप्शन में मैं बता दूं कि जो प्राइजेस हैं वो प्राइजेस किस प्रकार के होते हैं एसी खरीदने के बाद और एसी फिट कराने के बाद।